पाकिस्तान में सैलाब आलमी मौसमियाती तब्दीली के बायस आए। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली का मसला शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म पर उठाने की तजवीज पेश कर दी। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और मंगोलिया के सदूर ने पाकिस्तानी तजवीज की तायीद और हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी को बताया कि आज हम इस मौसमियाती नाइंसाफी का शिकार हुए, कल कोई और इस सारे का निशाना बन सकता है। मौसमियाती तब्दीली की तबाही से निपटने के लिए आइए मिलकर एक दीवार बन जाएं। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब में अफगानिस्तान की मालियाती एहसासों की वापसी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमलीयत पसंद और कारकर्दगी का हामिल शख्स करार दिया। फ्रांस का नोटर डैम कैथीड्रल जला तो 1.5 दिन में $880 मिलियन जमा कर लिए गए। एक तिहाई पाकिस्तान सैलाब से डूबा तो मगरबी अखबारात के लिए बड़ी खबर फिनलैंड की वज़ीर आज़म की पार्टी करने की थी। क्या सैलाब से तबाह हाल पाकिस्तान को आलमी इमदाद के लिए भीख मांगना पड़ेगी? सोशल मीडिया और मगरबी जरीदों में इंसानी हकूक पर शोर मचाने वाले मौका परस कहाँ हैं? जुल्फकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो की चश्मकुशा तहरीर। बरतानवी रोजनामे में लिखे आर्टिकल में लिखा कि शामी मुहाजिरीन को समंदर के रहमो करम पर छोड़ने वाले यूरोप ने यूक्रेन जंग के पनाहगुजीरों को तो खुसूसी काउंटर्स लगाकर इस्तकबाल किया, लेकिन पाकिस्तानी सैलाब नजरअंदाज किया गया। आलमी ताकतों और आलमी मीडिया की खामोशी हैरान कुन नहीं, हौसला शिकन है। खबरदार रहें, कल पाकिस्तान की जगह आप होंगे, बचने का कोई चांस नहीं। जिला खैबर में पाक अफगान बॉर्डर के करीब दहशतगर्दों की इत्तला पर CTD की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में इकरामुल्लाह, मरसला खान, इरशाद और एक नामालूम दहशतगर्द शामिल। 3 दहशतगर्द तारीकी का फायदा उठाते हुए वापस अफगान बॉर्डर की तरफ फरार हो गए। दहशतगर्दों के पास से 3 क्लाशनकोव, 12 मैगजीन, 2 दस्ती बम और 3 दर्जन कारतूस मिले। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदन तंजीम दाइश से है। कराची के साहिल के करीब पोर्ट कासिम का ड्रेजर जहाज MSC स्टेला से टकरा गया। समुद्री मिट्टी निकालने वाला ड्रेजर बर्थ नंबर 8 पर खड़े जहाज से टकरा गया। पोर्ट जराये के मुताबिक ड्रेजर तजुर्बेकार चीनी अमला चला रहा था। शिपिंग माहिरीन के मुताबिक अब पोर्ट को जहाज की मरम्मत की मद में कई लाख डॉलर देना होंगे। बैठे बिठाए करोड़ों रुपए की चट्टी पड़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान जुमे को भी ना हो सका। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक कोई ऐलान आज यानी हफ्ते के रोज मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ारत खजाना को आगाह कर दिया। ओगरा असम्बली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की कोई तजवीज पेश नहीं की गई। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक हतमी फैसला आज होने का इम्कान है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मरियम नवाज वही बात कर रही हैं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करते हैं। मजबूरी में मुश्किल फैसले कर रहे हैं। इन फैसलों से इत्तफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन IMF की तरफ से यही शर्त है और हमारे पास से इस मजबूरी का कोई हल भी नहीं। जियो न्यूज के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत। रुपया अमरीकी डॉलर की परवाज को रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में $1 96 पैसे महंगा होकर 236 रुपए 84 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 241 रुपए पर बरकरार रही। रवामा इंटरबैंक में $1 18 रुपए 9 पैसे, जबकि कारोबारी हफ्ते में डॉलर की कदर में 8 रुपए 66 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर के तेवर न बदले। कारोबारी हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में $1 6 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। KPT कराची का म्यूनिसिपल टैक्स अदा नहीं कर रही थी। म्यूनिसिपल टैक्स के 23 करोड़ रुपए KMC को दे दिए। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी की एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तजा वहाब ने कहा कि कुल 1 अरब रुपए म्यूनिसिपल टैक्स के KPT पर वाजिबुल अदा है। शहर टैक्स के बगैर नहीं चलते। टैक्स पहले जमा नहीं होता था, अब के इलेक्ट्रिक के तहत जमा होगा और शहर के लिए इस्तेमाल होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि वो हकीकी आजादी के लिए सरगर्म हैं। आज 4 सदा जलसे से पहले सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे और हकीकी आजादी का मफहूम उजागर करेंगे।
कराची में एक दिन में डेंगू केसेस में 100% इजाफा। 24 घंटों में 403 अफराद में डेंगू वायरस पाया गया। गुज़िश्ता रोज 196 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। तिब्बी माहिरीन की असल तादाद कहीं ज्यादा होने का खदशा। अस्पतालों पर डेंगू मरीजों का दबाव। कौमी इदारा बराए सेहत ने डेंगू के किसी नए वेरिएंट की तरदीद कर दी। माहिरीन के मुताबिक डेंगू वायरस की 4 किस्में हैं। कोई नया स्ट्रेन या वेरिएंट सामने नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू। एक दिन में 361 अफराद वायरस में मुब्तला। मजीद एक मरीज जाँ बहक ताल्लुक मर्दान से था। शहर में मजीद 88 अफराद में वायरस की तस्दीक। डेंगू से मुतल्लिक CBC टेस्ट मुफ्त कर दिया गया। पेशावर में 24 घंटों के दौरान मजीद 144 और इस्लामाबाद में 100 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासिर। लाहौर में 79, रावलपिंडी में 70 मरीज सामने आए। गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट और गुजरात में भी नए केसेस आने का सिलसिला जारी। पेशावर और कोयटा के बाद लाहौर और रावलपिंडी में भी आटा महंगा। लाहौर में चक्की मालिकान ने फी किलो आटे की कीमत 8 रुपए बढ़ाकर 116 रुपए किलो मुकर्रर कर दी। रावलपिंडी में सरकारी गंदम की किल्लत। ओपन मार्केट में फी मन कीमत 3600 से 3700 रुपए किए जाने से आटा भी महंगा। फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स का आटा 100 रुपए, चक्की का आटा 120 रुपए तक कर दिया गया। पेशावर में आटा महंगा होने पर नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। किसी ने कीमत 15 से बढ़ाकर 20 कर दी। कोई पेड़े का वजन कम करके काम चलाने लगा। सैलाब से मुतासर बलोचिस्तान के शुमाली इजला में किल्लत की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा। 2 हफ्तों में 100 किलो बोरी की कीमत 11,000 से बढ़कर 13,000 रुपए तक जा पहुंची। कराची और कोयटा में आटे की 20 किलो के थैले की कीमत 2400 रुपए तक पहुंच गई। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत न रुकी। विफाक ने खिदमत वापस न ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद 14 रोज की छुट्टी पर चले गए। कामरान अली अफजल गुज़िश्ता एक माह में 2 बार विफाक से खिदमत वापस लेने की दरखास्त कर चुके। विफाक और पंजाब अब तक कोई नाम फाइनल न कर सके। चेयरमैन PNG अब्दुल्ला सुंबल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के मामला देखेंगे। ऑफिस के साथ मीटिंग में कामरान अली अफजल ने सियासी बुनियादों पर होने वाली तकर्रियों पर नाराजगी का इजहार किया। कराची वाले स्ट्रीट क्राइम से परेशान। सिंध पुलिस ज्यादा जराइम होने से इनकारी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जावेद आलम ओढो कहते हैं कि कराची के ताजिर वावेला ज्यादा करते हैं। लाहौर और दीगर शहरों में क्राइम ज्यादा है। कराची चैम्बर की तकरीब से खिताब में मिस्टर ओढो ने जराइम कम दिखाने के लिए CPLC के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। कहा कि CPLC के मुताबिक पिछले बरस 18,000 गाड़ियां छीनी गईं या चोरी हुई। इस साल सिर्फ 13,000 छीनी गईं। इससे पहले मारूफ सनतकार जुबैर बोतीवाला ने कहा कि गली गली छीना झपटी हो रही है। 108 थानों के SHOs क्या कर रहे हैं? बता दिया जाए कि क्या कराची को बंद करना है? क्या यहाँ सरमायाकारी न करें? ठट्ठा में बच्चों से लेकर बड़ों तक मुतासिर निढाल। 2 वक्त की रोटी तो दूर, 3 रोज में 1 वक्त का खाना ही मिल सका। बच्चे और बड़े गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे। सर छुपाने को खैमा नहीं। माएं बच्चों को सड़क किनारे सुलाने पर मजबूर। कंबर शहदाद कोट की तहसील वारा से लेकर सेवन तक अब भी कई फीट पानी। हैजे और डायरिया के साथ मलेरिया भी मुंह खोलने आ गया। जोही में मुतासरीन दोहरी अजियत में मुब्तला। दादू में सैलाब मुतासर इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों का तेजी से फैलाव। एक दिन में 5,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। सैलाब से बेघर बच्चों का तालीमी सिलसिला रुक गया। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद और टंडवाला यार में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। पानी की निकासी तेज करने और तालीमी सिलसिला बहाल करने की हिदायत। टंडवाला यार में खैमे बस्ती भी गए। बच्चों के लिए दूध का बंदोबस्त करने की हिदायत की। सहाफियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में बहुत पानी है। बताएं ये पानी तरबेला या भाषा डैम में कैसे डालें? क्या सिंध में इतने बड़े डैम बनने की जगह है? न खाने को रोटी, न पीने को पानी, न बीमारी से लड़ने को दवा। बलोचिस्तान में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। दर्दनाक कहानियां छोड़ गया।
खुले आसमान तले बेयार और मददगार मुतासरीन फट पड़े। वबाई अमराज ने घेर लिया। मलेरिया के साथ डेंगू ने भी सर उठा लिया। बच्चों की जिल्द खराब होने लगी। जाफराबाद में मलेरिया और डेंगू से 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। सरकारी अस्पताल मरीजों से भर गए। मलेरिया टेस्ट किट्स और मच्छरदानियां कम पड़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी कई फुट पानी जमा। अब तक इमदादी टीमें नहीं पहुंच सकी। हद निगाह तक पानी ही पानी, लेकिन पीने वाले बूंद बूंद को तरस गए। डेरा इस्माइल खान के गांव हताला में कतरा कतरा आने वाला सरकारी पानी आलूदा। पीने के पानी के टैंक मुर्दा जानवरों से भर गए। गंदे पानी से धुले कपड़ों से अमराज फैलने लगे। खुले आसमान तले मुतासिर को कोई पूछने वाला नहीं। गैर मुल्की इमदाद का नामो निशान नहीं। क्या इमदाद मिली नहीं, या गोदामों में जखीरा हो गई, या रास्ते में रह गई, सर्दी सर पर आ गई। अपनी छत कब मिलेगी, मुतासरीन की दुहाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान पर तोशाखाना के तोहफों की कीमत जाहिर न करने का इल्जाम था। 3 साल की तफसीलात और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जाहिर कर दी हैं। दस्तावेजात जमा कराई हैं कि रूल्स के मुताबिक तोहफों की रकम अदा की गई। टैक्स रिटर्न और असाजात की तफसीलात में तहाइफ को जाहिर किया गया। इस केस में हमने सब कुछ जाहिर किया हुआ है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि NSC इजलास में एक आला ओहदेदार का कयास था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से भत्ते और दीगर जराये से सालाना $20 करोड़ ऐंठते हैं। क्या कालादम TDP के हाथ अफगान तालिबान के साथ जुड़े हुए नहीं? मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि हम अपने फौजियों और शहरियों के कत्ल में उनकी मिली भगत को नजरअंदाज क्यों करें। नई दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल का फलाही प्रोग्राम भारत ही नहीं पाकिस्तान की रिवायती सियासत को भी चैलेंज करने लगा। सोशल मीडिया पर केजरीवाल की तकरीर पर ख्वाजा साद रफीक ने रद्दमल देते हुए कहा कि केजरीवाल जमहूरी फजाओं में परवान चढ़ते हैं, बादशाहतों और आमरतों की लू में नहीं। साथ में शेरी अंदाज में तबसरा करते हुए ये भी लिखा कि हम तो अफकार ताज़ा को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर झुका के चले, जिस्म जान बचा के चले। पेशावर में लड़की का पुरस्कार कत्ल, लवाहिकीन का एहतजाज, सड़क पर मैयत रखकर धरना, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मकतूल लड़की कुछ रोज पहले घर से मदरसे जाने के लिए निकली थी, रात तक वापस न लौटी। आज नाले से लाश मिली। पुलिस को शुबा है कि लड़की को फंदा लगाकर कत्ल किया गया। चेहरा भी जला हुआ है। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर, सड़क खोल दी गई। समात के इलाके कबल में सिविल सोसाइटी का अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, वुकरा और तलबा की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि पुरअमन वादी समात में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आईनी किरदार अदा करे। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क में सैलाब के बायस ग़िज़ाई किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में गंदम, चीनी और दीगर ग़िज़ाई अशिया का 153 दिन का स्टॉक मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। स्पेन के साथ ज़राअत, मुतबादिल तवानाई, टेक्सटाइल, लाइव स्टॉक और मास ट्रांजिट के शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। लाहौर में स्पेन के सफ़ीर जोज़ एंटोनियो डिओरी से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान के दौरे पर आई इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कराची के होटल में मजे। खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी और गैर मुल्की पकवानों से खूब लुत्फ उठाया। क्रिकेटर्स ने होटल में वर्चुअल गोल्फ भी खेली। इंग्लिश टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच मंगल को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। PCB पहले मैच की गेट मनी सैलाब जदगान को देगा। सीरीज के पहले 4 मैच कराची, जबकि बाकी 3 लाहौर में खेले जाएंगे। ISPR और Jio TV नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश पाकिस्तान की मकबूल तरीन एनिमेटेड सीरीज टीम मुहाफिज क्लाइमेक्स पर आ गई। आखिरी किस्त में टीम मुहाफिज का आखिरी और खतरनाक तरीन मिशन सामने आएगा। क्या दुश्मन अपने मिशन में कामयाब होगा या टीम मुहाफिज फिर उसे सबक सिखाएगी? देखिए आखिरी किस्त आज शाम 6 बजे Jio TV और 7:05 पर Jio न्यूज पर।